नमस्कार। क्या एक अकेला एमपी पूरे सिस्टम को बदल सकता है या ये सिर्फ एक धारणा है? भारत एक सिस्टम से चलता है जिसे हम सब संविधान कहते हैं। इस सिस्टम के 3 मुख्य हिस्से हैं। पहला कानून बनाने वाले, दूसरा कानून लागू करने वाले और तीसरा कानून की जांच करने वाले, यानी कि लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। अगर इसे हम आसान भाषा में समझने की कोशिश करें तो देश एक बड़ी कंपनी की तरह है जहां पार्लियामेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री इसके सीईओ हैं, ब्यूरोक्रेसी मैनेजर्स हैं और एमपी एक रीजनल हेड की तरह काम करते हैं। अब सवाल आता है कि एमपी का काम क्या होता है? एक एमपी के 3 मुख्य काम होते हैं। पहला, संसद में कानून बनाना, दूसरा, अपने क्षेत्र की आवाज उठाना और तीसरा, अपने क्षेत्र में विकास करना। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि क्या एक एमपी पूरे सिस्टम में बदलाव ला सकता है? जवाब है हां, लेकिन अकेले नहीं। एक एमपी मुद्दे उठा सकता है, नए कानून का प्रस्ताव दे सकता है और लोगों की आवाज बन सकता है, लेकिन वो अकेले किसी कानून को पास नहीं कर सकता या पूरे सिस्टम को तुरंत नहीं बदल सकता, क्योंकि सिस्टम ऐसे काम नहीं करता। पहले विचार आते हैं, फिर उसे राजनीतिक समर्थन मिलता है, फिर वह नीति बनती है और अंत में ब्यूरोक्रेसी उसे लागू करती है। मतलब बदलाव हमेशा एक प्रक्रिया से गुजरता है, ना कि किसी एक व्यक्ति से। आजकल लोग कहते हैं कि अकेला कोई नेता पार्टी से अलग होकर सिस्टम को चला सकता है। मैं यहां पर राघव चड्ढा जी की बात कर रहा हूं। तो इसका जवाब यही है कि सिस्टम बदलने के लिए सिर्फ एक नेता नहीं, बल्कि मजबूत टीम, समर्थन और समय चाहिए। सिस्टम एक बड़ी मशीन की तरह है। एक एमपी उस मशीन का एक गियर है और सरकार पूरा इंजन। एक गियर जरूरी होता है, लेकिन वह अकेले इंजन नहीं चला सकता। इसीलिए एक एमपी बदलाव ला सकता है, लेकिन सिस्टम बदलने के लिए सभी का समर्थन जरूरी है। आखिर में बस एक बात, बदलाव संभव है, लेकिन अकेले नहीं, मिलकर होता है। धन्यवाद।